Good morning students. Today we start next chapter in class 11 physics and the name of chapter is motion in a straight line. ठीक है. In this chapter we can study about uniform motion, non-uniform motion, motion, rest, point object, average speeds, oscillation, equation of motion by graphical method and by calculus method etc. So our first topic is uniform motion in a straight line. देखिए ये मैंने शॉर्ट में हेडिंग डाल दी है यूनिफॉर्म मोशन, बट इस पूरी हेडिंग का नाम है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास कोई ये डिस्टेंस है सपोज 3 किलोमीटर की, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कोई चल रहा है एंड फिर 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर, आफ्टर डैट 1 मिनट में 1 किलोमीटर. तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है. तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सेकेंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि आपका ये ऑब्जेक्ट है सपोज 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो फर्स्ट मिनट में वो 1 किलोमीटर चला एंड सेकेंड मिनट में वो 2 किलोमीटर चल गया पूरा. तो इस टाइप से आपने देखा कि टाइम तो इक्वल है, 1-1 मिनट है हर बार, लेकिन इस बार क्या है डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो गई. तो इफ ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time in straight line then object is in non uniform motion. ठीक है स्टूडेंट. तो इन हेडिंग्स के नेम में रेज कर रहा हूँ जो जो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ. उसके बाद रेस्ट. रेस्ट का मतलब इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज अवर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजिशन चेंज नहीं करती है तो उसको हम बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. जैसे आप स्कूल आते हैं डेली, आप जहाँ स्कूल छोड़ के गए थे वहीं आपको स्कूल मिलेगा आपका, तो आपका स्कूल किस में हो गया, आपका स्कूल रेस्ट पोजीशन में हो गया. बट आप डेली आते हैं स्कूल और डेली घर चले जाते हैं, यानी आप मूव कर रहे हैं तो आप हो गए मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब इतनी छोटी ऑब्जेक्ट जिसके इंटरनल डायमेंशन 0 हो, यानी जिसकी कोई इंटरनल डायमेंशन हो ही ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. इसके बाद इन हेडिंग को 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स. हेडिंग्स का नेम है 1D. 1D को हम फुल फॉर्म जो होता है 1D का 1 डायमेंशनल, यानी जिसको शो करने के लिए इस टाइप से 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y, z. 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, z. ठीक है. तो जिसको शो करने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल. जिसको शो करने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल. जैसे ये चौक है, ये मैं इसको छोड़ दूं यहाँ से तो ये ज़मीन पे गिरेगी, यानी फ्री फॉल जब किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है तो वो एग्जाम्पल हो जाता है 1 डायमेंशनल का. उसके बाद 2D की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट 2 डायमेंशनल. जिसको शो करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल. जैसे आपका क्या है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये 2D या 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल हो गया. उसके बाद 3D की बात आती है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, यानी 3D को शो करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, x, y, z तीनों की. ठीक है. जैसे आप पतंग उड़ा रहे हैं आसमान में, चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, 3D के. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम ले रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप ये देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है. द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. अब इस दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए. जैसे ये एक लाइट का पोल है और ये 10 मीटर लेंथ है इसकी, यहाँ पे वायर है, इलेक्ट्रीशियन यहाँ से चढ़ा
और वायर को ठीक किया और फिर यहाँ पे आ गया। तो ये उसकी इनिशियल कंडीशन हुई, फिर वो यहाँ गया और फिर यहाँ से आ गया। तो 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करी वो 10 + 10 कवर की। और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, आपने देखे कि यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, लाइट ठीक करके वो यहीं आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया और उसका फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया? 0, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो हो गई 0, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही उसका फाइनल पॉइंट हो गया, और डिस्टेंस हो गई 20। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यह है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपने देखा यहाँ पे डिस्टेंस 20 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, जब वो स्टॉप हो जाएगी तब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस और टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो हम रेशियो लेते हैं उसको बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। इसकी ऐसा यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर, इसकी होती है सेकंड। तो मीटर सेकंड की पावर -1, ऐसा यूनिट इसकी ये हो जाएगी। उसके बाद एसिलेशन। तो एसिलेशन को ऐसे लिखते हैं b - u/t, यानी एसिलेशन को हम ए से भी शो करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसिलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसिलेशन। ठीक है, इसकी असाइनमेंट क्या हो जाएगी? देखिए, वेलोसिटी है ऊपर, तो इसकी होगी मीटर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, इसकी सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर यानी मीटर सेकंड की पावर -2, ये एसिलेशन की असाइनमेंट हो गई। और एसिलेशन आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जो हेडिंग्स बताई हैं इन सब के मैं आपको नोट्स के PDF भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।